सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के पंचम पाठ है कंटकेनकेव कंटकम। कंटकेनेव कंटकम यानी कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ की ओर। व्याध्य है यानी शिकारी या बहेलिया, स्वयं स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बध है बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, निवेदियत निवेदन किया, मोजीशियसी मुक्त करेंगे या छुड़ाएंगे, निरसारियत निकाला, क्लांत थका हुआ, पिपासुहु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षित भूखा, बणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिखा लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वस है मौसी, समागतवती पधारी हुई या आई, निखिलाम संपूर्ण पूरी, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष या सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनार्तम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्तते यानी लौट आया। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधे, एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहण, पक्षी हिरण आदि को ग्रहण करके या मार करके, से स्वयं जीविका निर्वाहयति समय वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक दिन वह वन में या जंगल में जाल को बिछाकर घर को आता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, दूसरे ही दिन सुबह के समय जब चंचल वन को जाता है, तदा से दृष्टवान तब वह देखता है कि यत यानी कि तेन विस्तृते जाले दुर्भाग्य एके व्याघ्रः बध आसीते, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया है। स अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्रम माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, उसने सोचा कि बाघ है वो मुझे खा जाएगा, इसीलिए पलायन करना चाहिए, भाग जाना ही चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते आपका कल्याण ही होगा, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, यहाँ से मुक्त करवा दोगे, तरहि अहम त्वाम न हानिष्यामि, तब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत इसीलिए वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमये, नदी का पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत, बाघ है वो पानी पीकर पुनः शिकारी से बोलता है, समय में पिपासा मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए मैं तुम्हें खाऊंगा।
चंचल उक्तवान, शिकारी था ना उसका नाम चंचल, वह बोला, अहम तो करते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, धर्म का आचरण किया। तो भैया मिथ्या बणितम, और तुम उसको झूठ सिद्ध कर रहे हो, मैंने तो आपका भला किया और आप मुझे ही खाओगे। तुम माम खाद्यम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो, यह उचित नहीं है। तो चंचल ने नदी जल से पूछा, चंचल है नदी जलम अपृच्छते, चंचल ने नदी जल से पूछा, नदी जलम अवदत, नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निर्वन्तते, और मल मूत्र आदि भी इसी में बहा देते हैं, मेरे अंदर ही छोड़ देते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ समयते, इस प्रकार सभी में स्वार्थ भरा हुआ है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छते, चंचल है वो पेड़ के पास जाकर बोलता है, उससे पूछता है, अपृच्छते पूछता है, वृक्ष अवदत पेड़ बोलता है, मानवा अस्माकं छायया विरमन्ति, मनुष्य है वो मेरी छाया में ठहरते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और बाद में कुल्हाड़ी के कठोर प्रहार से, असमभ्यम असमत शब्द की विभक्ति है, हम सबको हमेशा ही कष्ट देते हैं, कुल्हाड़ी के प्रहार से हमें काटते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जो कहीं पर तो छेद करते हैं, यानी जोर जोर से प्रहार करते हैं। सर्वम स्वार्थम समयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी बेर के पेड़ के पास, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिनाम एताम वार्ताम सुनोती समय, इस प्रकार की उनकी बातों को सुन रही थी। नीलिनाम यानी छुपी हुई, पास में ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी बेर के पेड़ के पास छुपी हुई इनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसमय प्रत्यकथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर बोलती है, समीप जाकर बोलती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, अपि इसमें अव्यय विज्ञापय यानी बताओ। स अवदत, वह बोला, अहम मात्र स्वस, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही समय पर तुम मेरे पास आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, तो वो शिकारी क्या बोलता है कि मैंने तो इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम से लोमशिकाय निखिलाम कथाम न वैद्यत, और उसके बाद उसने लोमड़ी की पूरी कथा को उससे निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म त्वम जालम प्रसारिये, ठीक है, उसने कहा ठीक है, अच्छा, तुम वापस दोबारा से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और वापस से दोबारा से उस बाघ को बोलो, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, और यह मैं प्रत्यक्ष या सामने देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से तुम जाल में पहले बंधे हुए थे। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशतम, यानी उसने चंचल ने तो अपनी बात सुना दी थी कि मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। तो लोमड़ी ने उस बाघ को कहा कि आप बताओ कि आप किस प्रकार जाल में फंसे हुए थे, तब इसने आपको छुड़वाया था।
तो ये दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बाघ है वो क्या हुआ, उस जाल में वापस दोबारा से प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने वापस कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, अब इसमें आप बार बार उछल करके मुझे दिखाओ कि आप किस तरह इसमें जाल में उछल रहे थे। से तथैव समाचरत, उसने उसी प्रकार ही आचरण किया, यानी उस बाघ ने लोमड़ी के कहे अनुसार उस जाल के अंदर उछलने लगा। अनारतम कूर्दनेन, लगातार या बिना रुके कूदने से श्रांत अभवत, थक गया था। जाले बद से व्याघ्र क्लांत सन, जाल में बंधे हुए बाघ थके हुए, सन निसहायो, और किसी प्रकार की उसको सहायता भी प्राप्त नहीं थी। निसहाय यानी बिना सहायता के, भूतवा यानी होकर के, तत्र अपतत, और वहीं क्या हो गया, वह गिर गया। प्राण भिक्षा में उसे याचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसको जाल में बंद गया था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, कि आपने सही कहा था। सर्वे स्वार्थ समयते, कि अब हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे, कि आपने ही कहा था कि स्वार्थ में ही सब कुछ समाया हुआ है, यानी स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमें इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो इस शीर्षक क्या है कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, तो हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।